वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इश्क मुर्शिद के सभी फैंस के लिए बिना किसी ताकीर के आज हम डिस्कस कर लेते हैं इश्क मुर्शिद का रीसेंट एपिसोड। तो जी, बहुत मज़ा आया इस सारी जर्नी में। बहुत अच्छा रहा ये ड्रामा क्योंकि इसमें फ़न भी था, इसमें रोमांस भी था, इसमें ख़ास तौर पे मेन जो कैरेक्टर्स थे बिलाल का और तुरे फिशा का, इन्होंने जादू जगाए रखा। लेकिन अब ये चूंकि इख्तिताम की तरफ आ रहा है, लेकिन इख्तिताम की तरफ आते आते ये बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया है। अब क्या वजह है इस बात की, ये तो समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि राइटर शुरू में लिखते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब उन्हें सम अप करना होता है तो वहाँ पे आके स्टोरी थोड़ा सा डगमगाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी समहाउ इस स्टोरी को किसी अच्छे एंड की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो जी, रिसेंट एपिसोड में हुआ कुछ यूं कि दिखाया ये जा रहा है कि शिब्रा बहुत ज़्यादा साइड ले रही है शामिर की, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो शामिर ने फजल बख्श बन के बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी मोहब्बत के ऊपर, वो कामयाब हो गई है और वो शिब्रा के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। अब चाहे वो फजल बख्श के रूप में आए या शामिर के रूप में आए, शिब्रा को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और वो पूरे एपिसोड में वकालत करती हुई नजर आई है शामिर की। और इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए जो असली फजल बख्श है, उसके जो फनी सीन डाले गए वो बहुत अच्छे थे। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि शामिर के जो दोस्त का कैरेक्टर था वो किस तरह से क्लैरिफाई हुआ और किस तरह से वो दोबारा दोस्त बन गए, ये थोड़ा सा दरमियान में चीज़ें जो है ना गुडमुड सी हो रही हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जा रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महरीन के घर में शिब्रा की छोटी बहन गई थी शादी से पहले। वो वहां पर क्या करने गई थी, अभी तक ये बात भी नहीं खुली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लियर नहीं किया जा रहा, बस स्टोरी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब फजल बख्श को शामिर ने अपने दोस्त के ज़रिए घर पे बुलाया, उससे काम था। तो अभी क्लियर नहीं हो सका कि फजल बख्श से शामिर को क्या काम है, लेकिन उसने एक अच्छा फन क्रिएट किया एक पूरे एपिसोड के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है हमें। उसका एक डायलॉग था कि मैं पहला बंदा ऐसा हूँ जो आपकी पार्टी से खाता रहा हूँ, हालांकि आपकी पार्टी पूरे इलाके को खा गई है। यहाँ पे तो मेरा कहका ऐसा छूटा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब बात कर लेते हैं पूरे एपिसोड की। तो वैसे तो ये एपिसोड ठीक रहा, सो रहा, जिसकी वजह यह है कि अभी एंड की तरफ लाने में राइटर को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है और चीज़ों को जोड़ा जा रहा है कि किस तरह से इसको हैप्पी एंडिंग की तरफ लाया जाए। शामिर के तवस्सुत से शिब्रा की बहन का घर तो बस गया और उसके हस्बैंड की जॉब भी हो गई, लेकिन ये बात सुलेमान से हजम नहीं हो रही और वो ये कह रहे हैं कि ये एक हलाल और हराम का मसला है। हालांकि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मेरिट होने के बावजूद पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिलती जब तक उनके पास सिफारिश ना हो। इस चीज़ को तो क्लैरिफाई कर दिया गया है। और अब उसके बाप का मसला ये है कि वो उसूल का पक्का है और वो चाहता है कि सिफारिश के बगैर कोई जॉब होनी चाहिए, जो कि ऐसी जगह पे रहते हुए नामुमकिन हो जाती है बहुत दफ़ा। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर उसकी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है और देखा जाए तो कहीं कहीं पे सुलेमान भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आई हैं कि सिर्फ उसूलों से कुछ नहीं होता। अपने हक को पाने के लिए आपको बहुत सी दगोदो करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। अब शामिर जो है वो तो अपना 100% दे चुका है, पूरी तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है और उसके लिए उसने जो पापड़ पेलने थे वो पेले हैं। उनके घर का दही भी लेके आया है, उनके घर के कचरे भी गिराए हैं और शिब्रा के दिल में उसने एक खास जगह भी बनाई है। लेकिन सुलेमान के दिल में चूंकि वो जगह नहीं बना पा रहा, क्योंकि सुलेमान के दिल में बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां हैं उसके बाप को लेके और उसको ये लगता है कि वो उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है या उसके उसूलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या उसको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। एट दी एंड सुलेमान को ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पर मैं गलत था। और शिब्रा ने बड़ी अच्छी बात की अपने बाप को समझाते हुए कि मैं आज तक आपकी बातों को लेके आपको मेंटोर समझ के अपनी ज़िंदगी को चलाती रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अफसोस हो रहा है कि शामिर को पहचानने में आप गलती कर रहे हैं और आप उसके बाप की गलतियों की सज़ा इस बेटे को देना चाहते हैं जिसका इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है। अब शामिर ने भी ओपनली इस बात को कह दिया है कि उसने शादी तो शिब्रा से करनी है, चाहे सुलेमान कुछ सोचे, महरीन का बाप कुछ सोचे, महरीन कुछ सोचे या उसका अपना बाप दाऊद कुछ सोचे, लेकिन वो शादी शिब्रा से करना चाहता है और उसने दाऊद को कह दिया कि आपको रिश्ता लेकर वहां पर जाना पड़ेगा।
अब दाऊद की वाइफ भी उसको इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें बेटे की बात किसी ना किसी तरह से माननी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी बात को नहीं मान रहा। अब ये हो सकता है कि दाऊद सुलेमान के पास जाने से पहले उसको कॉल करे और उसको कहे कि अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो या अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहते हो तो तुम इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देना। मैं मजबूर हूँ, अपने बेटे की वजह से मैं तुम्हारे घर आऊंगा जरूर, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और वही होगा, एक टिपिकल सा सीन होगा कि जी शामिर जाएगा अपनी फैमिली को लेकर उनके घर पे और सुलेमान की पूरी फैमिली को हितक का सामना करना पड़ेगा और इस वियर्ड से अंदाज में रिश्ता मांगा जाएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि एंड बेहतर हो सकता है कि शामिर इस बात को समझाने में कामयाब हो जाए महरीन को कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता और उसको वो मकाम नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। क्योंकि महरीन उससे सच्ची मोहब्बत करती है तो वो शायद अपनी जिद छोड़ दे और अपने बाप को समझा दे कि हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं करनी। और कहीं ना कहीं पे दाऊद को भी इस बात का अंदाजा हो जाए कि वो अपने बेटे को कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो वो भी कन्विंस हो जाए। वहां पे शिबरा भी पूरी तरह से अपने बाप को कन्विंस करना चाह रही है कि जो गलती बाप ने की वो बेटा नहीं करेगा और हो सकता है कि वो एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है कि वो रिश्तों में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो और सुलेमान भी इस बात पे मान जाए और ये कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ चली जाए। लेकिन यार ये अब बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है, अब इसको किसी अच्छे इख्तिताम की तरफ जाना चाहिए और इन चीज़ों के कनेक्शन मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं पे जो थोड़ा सा मिसिंग है कि पता नहीं चल रहा कि कौन किसके पास क्या करने गया था, ये सारा मामला अब खुलना चाहिए। गुत्थियां जो है वो अब सुलझने की ज़रूरत है। और आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा। जो एक पहले एक इशारा दिया गया था कि शामिर उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, वो अब थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये लग रहा है कि ड्रामा बहुत अच्छा और स्ट्रांग होगा, क्योंकि शिबरा पूरी तरह से शामिर का साथ दे रही है इस सारे मामले में और उससे जो मोहब्बत हुई है वो उसको निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और इस ड्रामे की एंडिंग आप कैसी देखना चाहते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे जितना हो सकता है शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।